जय हिंद दोस्तों। तो हम देख रहे थे बौद्ध धर्म देख रहे थे हम लोग। आइए आगे चलें बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विषाद ज्ञान त्रिपिटक त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। और त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटकों की भाषा क्या है? इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है यदि पूछा जाए आपसे, तो आपका उत्तर क्या होगा? पाली। कौन सी भाषा है? पाली। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है। सूत्र पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संवाद के रूप में क्या किया गया है? संकलित किया गया है। ठीक ना। और विनय पिटक में संघ के जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, उनके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। क्या किया गया? उनके लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों में सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियां, सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर और उद्दक निकाय। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का गीत दिया हुआ, और थेरी गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा में थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरी गाथा में बौद्ध जो भिक्षुणी थी, उनकी गीत थेरी गाथा में लिखी गई है। ठीक ना। बौद्ध धर्म मूलतः अनईश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। अच्छा, अनईश्वरवादी का क्या मतलब है? कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ये किसके अस्तित्व को मानता है? ये यानी ये किसको मानता है? ये कर्म के सिद्धांत को मानता है बौद्ध धर्म। ठीक ना। ये मानता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही, उसी से एक शक्ति अर्जित होगी उस कर्म से, और वही जो आपके कर्म की शक्ति है वो आपके अगले जन्म के रूप में अगले जन्म का रूप लेती है। ठीक ना। तो इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। यानी इसमें कहा जाता है कि जो आपके कर्म की शक्ति है वही अगले जन्म में आपके पास जाती है। उसी शक्ति से ही आपका, उस कर्म की शक्ति से ही आपका निर्माण होता है, और वही आपका जो है क्या कहलाती है? वही अगला जन्म कहलाता है। वही अगला जो है आपके जन्म के लिए एक बेस तैयार करता है। ठीक। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य है, वो भाग्य नहीं है बल्कि कर्मों की शक्ति का ही खेल है सब। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। भाई, पुनर्जन्म कह रहा है, शक्ति ही अगले जन्म में जाती है, तो इसका मतलब क्या है? पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। आपने पुण्य जन्म में कैसा आपने कर्म किया है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध में निर्वाण कहा गया। यानी कि जब तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था क्या है? यानी आपके में भय, लोभ, डर, लालच, ये सब चीज जब आपके अंदर से निकल जाता है तो क्या हो जाते हैं आप? न किसी चीज का भय है, न किसी चीज का लोभ है, न मरने का डर, न जीने की लालच, न किसी चीज का कोई लालच। तो वो क्या कहलाता है? निर्वाण प्राप्ति कहलाती है। भाई, कि आप निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। आप जो ईश्वर के, आप जो जो मानव का जो नॉर्मल एक आपको जो शरीर मिला हुआ, उससे आप ऊपर उठ चुके हैं।
विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहते थे, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? थेरी के रूप में जाना जाता। बौद्ध धर्म में संकलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक ना? उपसंपदा क्या था? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की जो स्थिति थी उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। सभा समय, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासन काल में हुई थी? कौन सी बौद्ध सभा किसके समय में, किस स्थान पर, किस अध्यक्ष के शासन किस अध्यक्ष ने की थी, यानी किसने अध्यक्षता की थी और किसके शासन काल में हुई थी? जैसे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 और चौथी बौद्ध संगीति 98 में हुई थी। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन में। इसका कोड है रवि पी के मस्त। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल। है? और इसका क्या है? एमएस, है ना? एमएस आ रहा है किस पे? टीवी पे। महेंद्र सिंह धोनी थे ना, महेंद्र एमएस एमएस लोगों को, ठीक। एमएस किस पे आते हैं? टीवी पे, एमएस टीवी। महाकश्यप, सवाकामी, तिस और अश्वघोष। फिर वसुमित्र को भी, ठीक ना? वसुमित्र, वसुमित्र है कोड में। अश्वघोष को आप जो है बस याद कर लें कि वसुमित्र के साथ। और जो किसके शासनकाल में? अजात्र, अजात शत्रु सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर सबसे अंत में कनिष्क के शासन। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, ठीक ना? हीनयान और महायान में। तो बौद्ध की मूल शिक्षा का और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर है हीनयान में। सामूहिक मुक्ति और करुणा और बोधिसत्व के मार्ग पर जोर है किसमें? महायान में। बुद्ध को साधारण मानव मानते थे कौन? हीनयान। और बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते थे कौन? महायान। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे ये लोग, कौन? हीनयान। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत है। धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में इनके हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया यानी श्रीलंका और थाईलैंड में ये प्रचलित है, जबकि ये चीन, जापान और तिब्बत में प्रचलित है। कौन? महायान शाखा। ये धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक है इसमें, और मूर्ति पूजा या बोधिसत्वों की पूजा में ये लोग विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। बोधिसत्व किसको कहते थे? उस व्यक्ति को कहते थे जो दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में पहले सहायता करते थे और अपने निर्वाण प्राप्ति में विलंब कर, फिर दूसरे की सहायता करेंगे तो अपने में विलंब होगा ही। तो उन्हीं लोगों को क्या कहते थे? बोधिसत्व। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की ना? कौन थे? संघभूति। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा है उन्होंने, ठीक है ना? तो ये याद रखें, सर्वास्ति विनय पर भाष्य किसने लिखा? संघभूति ने। किसने? संघभूति। प्रजापारामिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं। महायान सूत्रों में सबसे पुराना सूत्र कौन सा है? प्रजापारामिता सूत्र जो है महायान सूत्रों में सबसे पुराना है। साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। विशुद्ध मग्गो थेरावाद बौद्ध धर्म के महावीर शाखा की
शाखा का एक विश्वकोश है। क्या है? विश्वकोश है, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। ललित विस्तार एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ। अशोक घोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है। ठीक ना? ये जो बुद्ध चरित है, ये अशोक घोष द्वारा संस्कृत में लिखी गई पहली बौद्ध पुस्तक है, जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित है। सौंदरानंद और वज्रसूची अशोक घोष की अन्य रचनाएं हैं। ठीक, तो ये तीनों रचनाएं हैं, सौंदरानंद, वज्रसूची और बुद्ध चरित, ये किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष घोष की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष घोष की रचनाएं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जासूस धार्मिक जुलूस धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक ना? बुद्धों के द्वारा ही सबसे पहले क्या किया गया था? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा त्योहार है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये कौन कौन से हैं आर्य सत्य जो हैं? ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं बुद्ध? क्या कहते हैं कि अगर इस अष्टांगिक मार्ग का पालन कोई मनुष्य कर लेता है, तो उसकी भव तृष्णा क्या होती है? नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। भव तृष्णा नष्ट हो जाने का मतलब क्या है? कि वो सुख दुख मोह माया की दुनिया से ऊपर उठ जाता है। ठीक ना? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बलि दिया शीलों पर क्या किया? बल दिया था। ठीक ना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मग सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक ना? तो इन 10 शीलों पर क्या किया था? बुद्धों ने जो है, जो बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे, उन्होंने इसका पालन किया था। इसलिए ताकि वो जो है आसानी से निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। तो जो इसमें से गृहस्थ थे, उनमें वो केवल 5 शीलों का तो जो है 5 शीलों को मानते थे, जो कि जो भिक्षु थे वो क्या करते थे? 10 शीलों को माना करते। ठीक? तो अगर आपके लिए प्रश्न दे दे कि जो सभी गृहस्थों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी 10 शीलों को मानना अनिवार्य था, तो ये सेंटेंस सही होगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थों के लिए केवल 5 था, भिक्षुओं के लिए 10 था। ठीक? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। मध्यम मार्ग। ठीक? अनीश्वर के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक ना? दोनों मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है।
बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध अभी जो है क्या है अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया। किस शैली में? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है वो किस शैली में किया गया है? गांधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। किस जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो किस में बनी थी? मथुरा कला में बनी थी। ठीक ना? बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना उसका निर्माता सम्राट अशोक ने किया था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आला दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है, ठीक है ना, जो दीवारों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ी है उसका अधिकतर उपनिवेशिक काल में के 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में ही बनाया गया था। ठीक ना? तो आज जो है यहीं तक, डेली हम लोग एक एक पेज कवर करते हैं, तो आज यहीं तक। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ के बाद बौद्ध धर्म समाप्त होने के बाद शैव धर्म पे हम लोग, ठीक ना, अगली बार। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।